हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम बीएफए की स्केचिंग के बारे में। जो बच्चे बीएफए की तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्केचिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जो बीएफए में स्केचिंग करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है अपनी लाइन प्रैक्टिस, जो कि आपको लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट लाइंस लगानी है, कुछ सर्कल्स लगाने हैं। मतलब आपकी डेप्थ लगे। जैसे हम सीधा सर्कल लगाते हैं तो ऐसे नहीं। मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे ये लाइनों के ऊपर मेरा प्रेशर सेम है चारों तरफ, लेकिन यहाँ पे मैं जो सर्कल दे रहा हूँ उस पे प्रेशर एक जगह से ज़्यादा है, एक जगह पे कम है। यानी कि मेरा जो सर्कल बन रहा है वो लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट कुछ पर्सपेक्टिव में बन रहा है। ऐसे ही कुछ लाइनें आपने लगानी है ऊपर से नीचे। आपको जाती हुई लाइनें जो इस साइड जा रही हैं वो आपको बिल्कुल माइनर दिखेंगी, लाइट दिखेंगी, लेकिन लेके आ रहे हैं हम डार्क लाइन। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है। कुछ भी अगर आप बनाते हैं तो ये लाइनें आपकी फ्लो में होनी चाहिए, राइट। मतलब डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट, ये सारी प्रैक्टिस करनी है। आपने सीधी लाइंस लगा के देखनी है, क्योंकि आपको कोई ड्रामेटिकल टूल यूज़ नहीं करना, स्केल वगैरह कोई यूज़ नहीं करना। आपकी लाइनें स्ट्रेट हों, बिल्कुल सीधी। अगर आपको कोई बॉक्स बनाना है तो आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि आपको स्केल यूज़ करना है या फिर कोई ड्रामेटिकल टूल यूज़ करने हैं। मतलब आपको अगर बॉक्स बनाना है तो सीधा ऐसे स्ट्रोक्स में आपकी लाइनिंग हो, इस टाइप। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो मतलब आपकी लाइनों में थोड़ी सी जान आए, ताकि आपकी जो स्केचिंग है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आपका सही बने, स्ट्रॉन्ग बने, जल्दी बने। ठीक है, तो ये सारी लाइनें जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। ऊपर से नीचे जो जिगजैग होती है, आप इस टैप से जिगजैग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर सेम आ रहा है। आपको जिगजैग में हल्का सा फ्लो लेके आना है, इस टैप भी, इस टैप भी, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क। जब भी आप कोई भी स्केच बनाओगे तो आपके एजेस जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, वो लाइनें फिर फ्लो में चलती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्टली क्या करना है। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है फिगर स्टडी। जो भी आप ड्राइंग्स बनाएंगे, फिगर स्टडी बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कंपोजिशंस करनी है। कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फिगर ड्राइंग। और फिगर ड्राइंग आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी है। एक तो होता है कि आपको लाइट एंड डार्क टोन्स सारी चीज़ें कवर करनी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कवर नहीं करना है, आपको सिंपल लाइन वर्क करना है। क्योंकि जो भी आप कंपोजिशन बनाएंगे, वाटर कलर में बनाएंगे, तो आपको हल्का सा लाइन वर्क करना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कोई फिगर बनाता हूँ, तो स्टार्टिंग में आपको ये वाली फॉर्म्स बनानी है। जैसे ये एक फेस की पोर्ट्रेट की फॉर्म है, ठीक है, तो ऐसे आपने काफ़ी सारी फॉर्म्स बनानी है। साइड पोज ले लो। जब ये चीज़ इस तरीके से बननी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद आपने धीरे धीरे इस चीज़ को कवर करना है। ठीक है, इसके ऊपर हेयर स्टाइल हो सकता है, यहाँ पे नोज, आईज वाला पॉइंट, यहाँ पे लिप्स और ये पॉइंट। ठीक है, ये देखो, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। उसके बाद आपने इसी पॉइंट को देखना है। ठीक है, अभी जो लाइनें आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपका ये फ्लो बन जाएगा। जैसे मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो ये जल्दी जल्दी बनाने का यही पॉइंट है पकड़ने का, कि आपको लाइन प्रैक्टिस पहले करनी है, उसके बाद ये चीज़ें अपने आप स्पीड में बनने लग जाती हैं। ठीक है, एक बस थोड़ी सी स्टडी रखनी है आपने। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं स्केचिंग की,
आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल पे सारी वीडियोस दिख जाएंगी स्केचिंग की। आप थोड़ा सा उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात आ रही है। ठीक है, ये देखो अभी मैं कोई भी फीचर्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी फिगर्स बनानी है, तो वहाँ पे आपको आईज, नोज, लिप्स ये सारी चीज़ें डिटेल में लेके नहीं बैठनी। आपको सिंपल इस चीज़ को कवर करना है। ठीक है, ऐसे 2-3 फेस बनाने हैं, मतलब हर एक एंगल को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप साइड पोज बनाओ, इस साइड हो गया, उसी चीज़ को आप अपोजिट बनाओ इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लेडीज़ का फेस बना देते हैं। फोरहेड, यहाँ पे नोज़, यहाँ पे लिप्स, ये हो गया चिन। ठीक है, ये हो गया जॉलन। बिल्कुल सिंपल एक फॉर्म लेनी है, उसी चीज़ को कवर करना है। यहाँ पे कोई भी मेहनत नहीं किया ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आपको स्केचिंग में हल्की सी स्पीड से इस तरीके का काम आने लग गया तो आप बाकी की डिटेल भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो लेडीज़ बनानी है उनके फीचर्स हल्के से शार्प रखने हैं। आईज़ हल्की सी मोटी रख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सुंदर लगे। ठीक है, बाकी मैन तो जैसे मर्जी चलेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्यूटी रखनी है जब भी आप लेडीज़ बनाओ। तो ऐसे 2 एंगल्स 3 एंगल्स काफ़ी हैं आपकी स्टडी के लिए, क्योंकि अगर तो साइड फिगर होगी, ठीक है, इस साइड हो गया। तो अगर आप कोई कंपोजिशन में बात करते हुए दोनों में या फिर आपस में कोई भी खड़े हुए हैं तो साइड पोज बनता है। राइट, मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जब एक फ्रंट पे आ रहा है तो फ्रंट पे आपको फेस बनाना चाहिए। आपको बड़ी वीडियो मिल जाएगी जो सिर्फ फेस की स्टडी के लिए है। मैं हल्का सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। स्टडी में आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर आप ज़्यादा डिटेलिंग वाला काम करेंगे तो वहाँ पे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी कंपोजिशन है तो इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये फेस हो गया, इसको भी हम लेडीज़ फेस बना देते हैं। ये दोनों साइड हेयर, कोई भी स्टाइल बना दो हेयर्स का। ठीक है, तो आप कोई रेफरेंस से भी कर सकते हैं। मैं ऐसे विदाउट रेफरेंस से यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे वही मेथड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन। ठीक है, आईज लाइन होगी, यहाँ पे नोज लाइन होगी, यहाँ पे लिप्स लाइन होगी, सेंटर वाला पॉइंट, ये डेप्थ वाला एरिया। ठीक है, नोज, यहाँ पे लिप्स। तो अभी क्या है, यहाँ से लाइट इस साइड हल्का सा शेड कर देता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कलर करते हैं तो दो टोन जो बनाते हैं हम कलर्स की, इस टाइप से फिल होती हैं। मैंने वाटर कलर की कंपोजिशन डाली हुई है, मैं और भी बना रहा हूँ, अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। स्टिल लाइफ की जो है वो भी डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे चैनल में मिल जाएगी आपको। और बाकी की चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ जितना मेरे पास टाइम बचता है। जैसे यहाँ पे लिप्स बना दिए, यहाँ पे हल्की सी शेड कर दी। तो ये हल्का सा आपने ऐसे दिखाना है जैसे एक साइड लाइट है एक साइड डार्क है, तो फिर आपकी स्केचिंग में हल्की सी डेप्थ आ जाती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने कवर करना है। एक फेस ये हो गया, एक साइड वाला हो गया, दोनों साइड। ठीक है, 3 फेस बन जाते हैं, साइड वाला, ये वाला, फ्रंट वाला हो गया। बैक साइड, बैक साइड जब भी आप किसी को जाता हुआ दिखाएंगे तो आपको सिंपल स्केच इस तरीके से बनाना है बस। ये आ गया हेयर। ठीक है, अगर लेडीज़ है तो पीछे उसके ऐसे ही हेयर्स बना दिए। यहाँ पे हल्के से कान दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हेयर हो गए, तो उसका हेयर्स का जूड़ा हो गया बड़ा सारा। एक साइड शेडो, ठीक है, इस साइड लाइट, नेक पे भी ऐसे लाइट। तो ये आपका हो गया जी साइड वाला शेडो। और बिल्कुल
बैक वाला फेस हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3-4 फेसेस बन गए। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपोजिशन है, आप बहुत डिटेलिंग नहीं वहाँ पे कर सकते। लेकिन एक मैसेज जो है, जो आप स्केचिंग में करना जा रहे हैं, मतलब एक कंपोजिशन जो बनने जा रही है, उसका मैसेज ये है कि अगर आप रेलवे स्टेशन बना रहे हैं तो रेलवे स्टेशन लगना चाहिए, अगर आप बस स्टैंड सीन बना रहे हैं तो बस स्टैंड लगना चाहिए। फिगर्स पॉजिटिव यानी कि फेस हमारी तरफ होना चाहिए, नेगेटिव फिगर फ्रंट पे नहीं बनानी, ये बैकग्राउंड में दूर वाली फिगर्स बन सकती है। आप फ्रंट में पॉजिटिव फिगर यानी कि फेस अपनी वाली साइड होता है, बाकी की चीज़ें बाद में, फिर उसके बाद ये बैक वाली फिगर बना सकते हैं। यानी कि फ्रंट में आप बैक वाली फिगर नहीं बनानी पहले, ओके। तो अभी करते हैं फुल फिगर स्केचिंग। फुल फिगर स्केचिंग में आपको जेस्चर्स लेने हैं। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है फेस की, जो कि अभी हमने फेस की स्टडी जो की है यहाँ पे उसका काम आ गया, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे फेसेस बनाए हमने पहले, अभी हम कर रहे हैं फुल बॉडी प्रैक्टिस। तो ये चीज़ तो हमने पहले बना रखी है, राइट। फेस का जेस्चर हो गया, नेक पे शेड कर दी। उसके बाद होता है हमारा टॉर्सो। टॉर्सो मैं बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, जैसे टेस्ट में हम कर सकते हैं बड़े इजीली। ये हो गया टॉर्सो, ये वाला हो गया हमारा बेल्ट एरिया। उसके बाद हम बनाते हैं लेग्स, ये थाई वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया कनी से नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। ये हो गई दूसरी लेग्स। अब ये बराबर नहीं बनाना बिल्कुल, ये थोड़ा सा ऊपर होगा, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, क्योंकि अबाउट द पर्सपेक्टिव आपने सोचनी है चीज़ें। यहाँ पे पैर, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव में चीज़ें सही बननी चाहिए। फिर यहाँ पे होता है हमारा शोल्डर, यहाँ तक, ठीक है। बेल्ट वाले एरिया से ऊपर थोड़ा सा रखना है इसको। उसके बाद हम रखते हैं यहाँ तक बाजू, फिर आगे वाला आ जाता है पॉइंट अपना हैंड पर, ठीक है। ये घुटने से हल्का सा ऊपर रखना है, घुटने से टच नहीं कर देना, क्योंकि हैंड फिर बहुत बड़ा लगेगा। दूसरा हैंड आगे की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई वर्क करते हैं तो थोड़ा सा एक्शन फिगर बनानी है, क्योंकि वहाँ पे कंपोजिशन में स्टिल फिगर्स अगर आप बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपकी फिगर्स जो हैं लगनी चाहिए कि कुछ ना कुछ मूवमेंट में है, कुछ ना कुछ कर रही हैं, किसी से कुछ खरीद रही हैं, किसी से कुछ बात कर रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं पॉइंट मिलते हैं, आपको नंबर मिलते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, कंपोजिशन सही लगती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी साइड फिगर। इसको हम जितना मर्जी मूव कर सकते हैं, चलते हुए, बैठे हुए, ये सारे पोज मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। जैसे ये अभी खड़ा हुआ हो गया, तो यहाँ पे हम कोई रेडी वगैरह बनाएंगे, कुछ चीज़ें खरीदता हुआ बन सकता है कंपोजिशन में। मैं आगे पूरी कंपोजिशन की स्केचिंग बताऊँगा आपको। ये हो गया सिंपल, एक आपने बना लेनी है लेडीज़, क्योंकि ये मैन हो गया। तो एक यहाँ पे औरत बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल वैसे ही रखना है, गर्दन थोड़ी सी लंबी रख सकते हैं, ठीक है। हेयर स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे हम इसके जूड़ा लगा देते हैं ऐसे। तो इससे क्या होता है कि कुछ तो हेयर से पता चल जाता है कि ये लेडीज़ है। बाकी इसकी हल्की सी खूबसूरती आपने बनानी है, नोज़ हल्का सा तीखा रख देना है ऐसे, ठीक है। गर्दन थोड़ी सी लंबी रख देनी है, तो थोड़ी सी खूबसूरत लगे। ये बहुत ही छोटा फेस है, ये बड़ी स्केचिंग में देखेंगे। तो फिलहाल फॉर्म समझते हैं। टॉर्सो, ठीक है, बेल्ट वाला एरिया आ गया वही। फिर हल्की सी यहाँ पे ऐड करनी है लेग्स, इस तरीके से। हाइट मैन से हल्की सी छोटी रख सकते हैं, यहाँ पे मैं अलग अलग बता रहा हूँ, लेकिन कंपोजिशन में हाइट वुमेन की मैन से छोटी रखेंगे, ठीक है। तो आपने उसी अकॉर्डिंग स्केचिंग करनी है। ये हो गया पैर, एक ये पैर हो गया, बिल्कुल सिंपल वैसे ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे कोई सूट बना दो, या फिर कोई साड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगे। हैंड यहाँ से यहाँ रख सकते हैं, कोई थैला पकड़ा सकते हैं हैंड में, मतलब जो भी आपके माइंड में आ रही है अबाउट कंपोजिशन। मैं आपको एक बार सिंपल बता रहा हूँ,
कि बैलेंस करना आ जाए आपको इस तरीके से। ये बिल्कुल ही सिंपल फिगर है, मैं कोई भी कर्व नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे। ऐसे ही यहाँ पे चप्पल पहना सकते हैं, जूती पहना सकते हैं, शूज़ जैसे मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे दुपट्टा, तो शोल्डर से ऊपर से दुपट्टा नीचे की तरफ गिरता हुआ। ठीक है, अब मैं ये जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया वीडियो को, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगी हमारी फिगर। जैसे इसने हैंड आगे किया हुआ है तो लेडीज़ का भी हैंड आगे कर सकते हैं। मतलब एक सोचने का तरीका है कि जब भी हम अपनी कंपोजिशन में ये चीज़ रखेंगे तो ये कुछ खरीदती हुई बन सकती है, राइट। यहाँ पे इसके थैला हाथ में रख सकते हैं, ये लो थैला, ठीक है। इसमें कुछ पत्ते सब्जियां बाहर आ रहे हैं बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अभी हैंड इसका कुछ थैला पकड़ाते हुए, पैसे देते हुए, कुछ भी एनीथिंग, यहाँ पे कोई मैन इसको कुछ दे रहा है। अब ये दो चीज़ें हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, किसी सब्जी मंडी में, मार्केट सीन में, एनिमल्स, जहाँ पे भी आपको लगता है कि इस चीज़ को, इस फिगर को हमें यूज़ करना है तो ये कहीं पे भी बना सकते हैं। लेडीज़ को सब्जी मंडी में सब्जियां हैं, कपड़े खरीद रही है मार्केट में, यहाँ पे कपड़े थैला बनाओ, ठीक है। अगर कहीं रेलवे स्टेशन में है तो बैग, सब्जियां हटा के यहाँ पे बैग दे दो कि बैग पकड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन पे है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं। अगर पार्किंग में है, दो लेडीज़ बैठी हुई हैं, ये बातें कर रही हैं खड़ी होके, तो इसके जो हैंड में बैग है वो हटा दो, तो सिंपल। बहुत सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं एक ही फिगर से। तो आपको बहुत ज़्यादा फिगर्स नहीं बनानी। आपको अगर बिल्कुल स्केचिंग नहीं आती, फिगर ड्राइंग नहीं आती, तो 3-4 फिगर को आप रट्टा मारो अच्छे से और ये चीज़ें ऐड करो अपनी कंपोजिशन में। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लेडीज़ खड़ी हुई हैं तो यहाँ पे कोई बैठा हुआ, तो हम लेडीज़ ही बनाते हैं बैठी हुई, किसी बेंच में बैठी हुई लेडी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं बार बार क्या रिपीट कर रहा हूँ, साइड फेस, साइड फेस, साइड फेस। टॉर्सो उतना ही है, टॉर्सो साइड फेस ही है, ये भी साइड बनाते हैं, ठीक है। तो पूरा साइड पोज बनेगा। तो सिंपल ही सोचना है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो एक चीज़ से कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं। मान लो यहाँ पे कोई मैन बना देते हैं, आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर आप सोचें। जैसे मैं यहाँ पे एक ही फिगर से कितनी सारी कंपोजिशन सोच रहा हूँ, उसी को हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सेम ही है, टॉर्सो, ठीक है। यहाँ पे ये बेल्ट वाला एरिया आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो सेम आ गया। ये शोल्डर आ गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट मूवमेंट करना है, यहाँ पे इस साइड कर दिया, नीचे कर दिया तो बैठा हुआ बन जाएगा, ये लो, ठीक है। उसके बाद पैर, आपने बस इतना सोचना है कि ये टॉर्सो कितना बनेगा। ये चीज़ें मैंने बाकी की वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं एक अलग से बता रहा हूँ आपको। ये पैर भी इतना दिख सकता है, शूज़ यहाँ पे, ये शूज़, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बेंच हो सकता है इतना बड़ा, ठीक है। तो आपने सिंपल कैसे बनाना है, ये शोल्डर हल्का सा आगे रखो ताकि ये रिलैक्स पोजीशन में है। पीछे जा रहा है तो पीछे हैंड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी रख सकता है हैंड ऐसे, लेकिन हम सिंपल बनाते हैं। यहाँ से यहाँ हैंड, फिर ये घुटने के ऊपर रख सकता है ऐसे, राइट। तो इसमें कुछ भी पहना हुआ है, कुछ भी नहीं, या फिर फ़ोन चला रहे हैं भाई साहब, तो हैंड ऊपर की तरफ कर सकते हैं। अगर कुछ पकड़ा हुआ है हाथ में,
स्टिक वगैरह तो परली वाली साइड है, यहाँ पे बन सकते हैं। तो मतलब आपको स्केचिंग में ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, सिंपल सोचना है, राइट। तो ये हमारे पास कितनी फिगर होगी, 3 फिगर। फेस जितने बनेंगे उतनी ही फिगर। अब मैं आपको बताता हूँ एक और फिगर, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और ध्यान में रखनी है। अगर आप मेरे चैनल के हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप न्यू हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, क्योंकि यहाँ पे मैं स्केचिंग, ड्राइंग सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। अभी हम कर रहे हैं फिगर हमारी तरफ आती हुई, ठीक है। एक्शन फिगर है, यानी कि मूवमेंट है, उसमें फेस लेना है। अच्छे से फेस की ड्राइंग पहले फ्रंट की बनानी है। यहाँ पे मैं ज़्यादा फेस पे अहमियत नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है बहुत जल्दी और कैसे हो सकता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो हम उनको बारीकियों में भी जाएंगे, लेकिन मैं आपको पहले इन चीज़ों की नॉलेज दे देता हूँ। ये मैंने एक साइड लाइट एंड एक साइड डार्क दे दिया, ठीक है। कोशिश करो कि 2 पॉइंट में रखें स्केचिंग को, क्योंकि आप जब भी कलर करेंगे तो लाइट एंड डार्क रखना है, क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो आपकी फिगर 2D लगेगी। तो यहाँ पे कलर्स, यहाँ पे बेल्ट एरिया, ठीक है, और ये पैर आगे की तरफ, ये पैर हल्का सा पीछे की तरफ, ये शूज़ हल्का सा दिखेगा, ये शूज़ ज़्यादा दिखेगा। तो मूवमेंट हो गई। अब ये हैंड हमारा हल्का सा पीछे की तरफ जाएगा, ये वाला हल्का सा आगे की तरफ आएगा, क्योंकि ये पैर आगे है तो ये हैंड आगे आएगा, राइट। हल्के से फोल्ड, तो मैं ज़्यादा कोई कर्व नहीं दे रहा हूँ लाइनों में, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल लाइनों से स्केचिंग कर रहे हैं। इस तरीके से ये हैंड हल्का सा बड़ा लगेगा, क्योंकि ये फोरशॉर्टनिंग में पीछे है, ये हमारे आगे आ रहा है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। शेडिंग कैसे हुई, तो ये एक चलती हुई फिगर होगी हमारे पास। बैक साइड से हल्का सा साइड पोज बनाते हैं, बिल्कुल साइड पोज नहीं बनाते। हेड जो कि हम ऐसे ही डार्क कर देते हैं। फेस हल्का सा साइड से दिख रहा है, राइट। यहाँ से नेक, और फिर यहाँ से बैक, ये बेल्ट एरिया हो गया। शोल्डर, बेल्ट एरिया से एक स्टेप पीछे रख देते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट नहीं लगे। ये हो गया शूज़, ठीक है। ये वाला पैर आगे की तरफ, तो बहुत ही सिंपल बना रहे हैं ऐसे। ये हैंड भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये है बैक की फिगर। अब हमारे पास क्या है, 3-4 फिगर्स होगी, आते हुए, जाते हुए, बैठे हुए, खड़े हुए, इधर इधर, ठीक है। तो इससे हम कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ ताकि आपका काम जारी रहे।
फिर हम बनाएंगे कोई कंपोजिशन। तो अब मैं आपको बताता हूँ फ्रंट से आती हुई कोई लेडी, थोड़ी सी कंपोजिशन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक लेडीज, एक सिंपल स्केच, ठीक है। हेयर थोड़े से बिखरे हुए हैं, नेक थोड़ी सी शेड कर दी, एक साइड से शेड कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। तो इसको मानो कि ये लेडीज है, ये फेस है छोटा सा। उसके बाद हम इसकी फिगर बनाते हैं। ये दुपट्टा हो गया, थोड़ी संस्कारी बना देते हैं। यहाँ से हम बनाते हैं टॉर्सो। फिर उसके बाद हम लेते हैं सूट का पॉइंट। उसके बाद हम बनाते हैं लेग्स, यहाँ तक आ गई। दूसरा पैर साइड से थोड़ा सा दिखा देते हैं, कुछ पहना हुआ ऐसा। ये वाला पैर यहाँ पे, ठीक है, कोई जुत्ती वगैरह पहना देते हैं। ये हो गया सूट। और ये वाला पैर इसका आगे है तो इसलिए हल्का सा शेड रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक लेडी का हल्का सा स्केच। एक हाथ इसका पीछे की तरफ हल्का सा रखते हैं, एक हैंड को हम आगे की तरफ करेंगे। मैं बहुत ही फास्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो कम समय में बन जाए, बस ये है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। आइडिया समझ लेते हैं। मैंने एक थैला दे दिया इसके हैंड में, ताकि आप जब भी कोई सीन बनाओ तो वहाँ पे थैला तो ज़रूर होगा। सब्जी मंडी में भी होगा, रेलवे स्टेशन में इसके साथ बैग होगा, इधर कोई बच्चा भी लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से सोचना है। अब ये देखो फ्रंट वाली फिगर बन गई, ठीक है। फ्रंट वाला मैन भी हो सकता है इसके साथ चलता हुआ। यहाँ पे अगर कोई पीछे खड़ा हुआ है तो आपको वही साइड वाला एंगल लेना है। हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ, टॉर्सो, लेग्स, ये लो। तो जैसे हमने बनाया था, हैंड आगे तरफ कर दिया, तो ये मैन जो है कुछ खरीद रहे हैं भाई साहब यहाँ से। यहाँ पे कोई खड़ा भी हो सकता है, कोई रेडी हो सकती है, कोई ठेले वाला हो सकता है, एनीथिंग। यहाँ पे कोई छतरी लगी हो सकती है, उसके नीचे कोई मैन कुछ बेच रहा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक साइड का एंगल। इसको आप कितना अच्छे से बनाएंगे नेक्स्ट कंपोजिशन में बनाएंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि इस तरीके से आप स्केचिंग करो बस। तब तक, जब तक कल तक परसों तक हम न्यू वीडियो नहीं लेके आते, ठीक है। अभी यहाँ इस साइड वाला एरिया आ गया। इस साइड भी आप कोई छतरी लगाओ, जैसे कोई सब्जी मंडी सीन है तो यहाँ पे कोई बैठा हुआ बना सकते हैं, नीचे भी, ठीक है। यहाँ पे जो बेंचेस लगे हैं, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ, क्योंकि इन्हीं के लेवल का होगा। साइड पे ये आगे आगे हैं तो थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ये हो गया साइड पे फिगर्स कुछ बेचते हुए। मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और भी फिगर्स हो सकती हैं, उनका थोड़ा सा साइज़ जो है वो कम करना है। बैकग्राउंड में जितनी भी फिगर्स आपने बनानी है, साइड हो सकती हैं, फ्रंट हो सकती हैं, ये आपने सोचना है। तो ये देखो पूरी कंपोजिशन का एरिया फिल हो गया। मतलब आपको उम्मीद ये रखनी है कि आपके पास जो एरिया है वो खाली ना लगे, ठीक है। फिगर्स और बड़ी बनाएंगे क्योंकि ये तो छोटा सा पेज है और इसके ऊपर हमने समझा है कि ये दूर वाले भाई साहब हैं खड़े दोनों, इधर भी कोई खड़ा हुआ है, इसके साथ कोई लेन देन, यहाँ पे कोई खरीद रहा है, कोई खड़ा हुआ है, या फिर कोई लेडीज़ है, तो साइड पोज यहाँ पे बना सकते हैं।
ये लेडी बिल्कुल फ्रंट पे है, आगे आ चुकी है। तो ऐसे आपने सीन क्रिएट करना है। मार्केट सीन भी हो सकता है, यहाँ पे इन्हीं को शिफ्ट करके रेलवे स्टेशन, सारे सीन्स हम क्रिएट करेंगे, राइट। तो अभी के लिए ये काफ़ी है आपको स्केचिंग के लिए। सबसे पहले आपने लाइन वर्क करना है, फिगर स्टडी करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपकी तैयारी करनी है। तो वहाँ पे आपको वाटर कलर वाले भी डेमोज मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको BFA एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कोशिश वाटर कलर और कॉम्पोजिशंस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।